हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया था प्लेइंग विद नंबर्स का, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है हम कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने फैक्टर, मल्टीपल और डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए, तो कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये क्या होगा। एक और चीज़, इस वीडियो को देखने से पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, चैप्टर 3.1, चैप्टर 3.2 एंड चैप्टर 3.3, ये 4 वीडियो आपको देख के आना पड़ेगा, तब जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बिकॉज फैक्टर, मल्टीपल, ये सब चीज़ हम लास्ट 3 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर। पहले हम कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज कॉमन फैक्टर। तो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 4 and 18। 4 and 18 के कौन कौन से फैक्टर है। फैक्टर ऑफ 4 आर 1, 2, 4। फैक्टर क्या बताया था बच्चों, जो 4 को डिवाइड कर दे। तो 1, 2 एंड 4 4 को डिवाइड कर रहे हैं। 18 के कौन कौन से फैक्टर है। 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ये 18 को सब नंबर डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है। एक 1 कॉमन दिख रहा है, एक 2 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है। 4 नहीं है इधर, 3, 6, 9 उधर तो है नहीं। तो द नंबर्स 1 and 2 आर द फैक्टर ऑफ बोथ 4 and 18। दे आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 18। ये 4 and 18 के क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर। अब जैसे 6 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1, 2, 3। 3 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1, 3। तो कौन सा नंबर कॉमन आ गया, 1, 3। तो 1, 3 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 3। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि टू नंबर्स हैविंग 1 एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। कोई भी 2 नंबर लो जिसके भी सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। अब जैसे एक नंबर है 5 के 2 ही फैक्टर है, 1 and 5, और 7 के 2 ही फैक्टर है, 1 and 7। दोनों में कॉमन कौन सा है, 1। तो 5 and 7 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम एक नंबर लेते हैं 4, तो 4 के फैक्टर है 1, 2, 4, 3 फैक्टर है। 15 के फैक्टर है मान लो 1, 3, 5 एंड 15। कॉमन कौन सा है, सिर्फ 1 है। तो 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर्स, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज को प्राइम नंबर। तो 2 नंबर हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज 1, देन दैट नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। तो 4 and 6 का टेबल इज कॉल्ड मल्टीपल। तो मल्टीपल ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16, 20, 24। मल्टीपल ऑफ 6, 12, 18, 24, 30, 36। आगे और भी 24 के आगे क्या आएगा, 28। राइट अ फ्यू मोर, आगे लिख लेते हैं। 28 के बाद 32, फिर क्या आएगा हमारा 36। एक और चीज़ बता दूं, जब भी मल्टीपल्स लिख लें तो जहाँ तक टेबल याद है वहाँ तक लिख दो। जैसे 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, और इसके बाद 4 4 ऐड करते हुए चले जाओ। 36 + 4 40, 40 + 4 44, 44 + 4 48, ऐसे 4 4 ऐड करते जाएंगे। अगर हम 6 का मल्टीपल लिखेंगे तो 6 6 ऐड करते हुए चले जाना है, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस देर आर नंबर्स विच अकर इन बोथ द लिस्ट। देखने के बोथ द लिस्ट में कौन कौन सा नंबर है। तो कौन कौन सा नंबर है, एक तो 12 दोनों लिस्ट में दिख रहा है, 24 दोनों लिस्ट में दिख रहा है, 36 दोनों लिस्ट में दिख रहा है। तो ये जो 12, 24, 36 है, ये कहलाएगा कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट 12, 24, 36 आर मल्टीपल ऑफ बोथ 4 and 6। कैन यू राइट अ फ्यू मोर, और भी हम लिख सकते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6। आप आगे लिखोगे ना और भी ज़्यादा, 36 के बाद 42, 42 के बाद 48, 48। अब देखो ये 42 हो गया, 42 के बाद 48 आ गया। तो देखो बच्चों 48 भी कॉमन आ गया, तो बहुत सारे कॉमन मिल जाएगा। 36 के बाद 48 आ गया, उसके आगे भी कॉमन मिल जाएगा। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर गिवन होगा,
आपसे ये पूछा जाएगा 2 कॉमन मल्टीपल बताओ, 3 कॉमन मल्टीपल, 4 कॉमन, जितना ज़्यादा कॉमन उतना ज़्यादा ही आगे तक आपको लिखना पड़ेगा। चलिए तो अब इसके बेसिस में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.4। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल और को प्राइम नंबर, 3 चीज़ है, इस 3 चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो फैक्टर का मतलब जो 20 को डिवाइड करे, 1 डिवाइड कर रहा है 2, 4, 5, 10 एंड 20। 28 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो कॉमन कौन कौन सा है, 1 दोनों में दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है, 4 दोनों में दिख रहा है। तो 1, 2 एंड 4 आर common factor of 20 and 28। ठीक है, यहां पे हम ऐसे लिख देंगे नोट्स बना के कि hence 1 to 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है 15 and 25। तो देखो बच्चों 15 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1, 2 नहीं कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, फिर 5, फिर 15। 25 को 1, 5 एंड 25। तो कौन कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 1 एंड 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। नेक्स्ट क्या है हमारा, 35 एंड 50। तो 35 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5, 6 नहीं डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है, 7 के टेबल में 35 आता है, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा कुछ भी नहीं, आगे लास्ट में आपको 35 मिल जाएगा। नंबर इटसेल्फ इज फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ये हम 1 एंड इटसेल्फ ये तो रहता ही रहता है। ठीक है, 50 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। अब देखो बच्चों इसमें कॉमन कौन कौन सा है, एक 1 है और एक 5 है। ठीक है, तो 1 एंड 5 बस 2 ही हमें फैक्टर इसमें कॉमन दिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 56 एंड 120। अब 56 के कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 डिवाइड कर रहा है इसे, 5, 6, 7 नहीं कर रहा है, 7 कर रहा है डिवाइड, 7 8 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56, 8 भी डिवाइड कर रहा है इसे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 डिवाइड कर रहा है। और कौन सा डिवाइड कर रहा है, 15 कर रहा है क्या, नहीं, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 ऐसा कोई भी नंबर नहीं डिवाइड कर रहा। आगे आपको क्या आ जाएगा, 28 करेगा एक डिवाइड और एक 56 करेगा। ठीक है, 120 को कौन सा नंबर, बहुत सारे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 7, 8 भी कर रहा है, 9, 10, 11, 12 भी कर रहा है, 13, 14, 15 कर रहा है डिवाइड, 16, 17, 18, 19, 20 डिवाइड कर रहा है, फिर 24 डिवाइड कर रहा है, फिर 34 ज़ा 120, फिर आपको 40 डिवाइड कर रहा है, फिर और क्या डिवाइड कर रहा है, 60 डिवाइड कर रहा है एंड 120। अब कॉमन कौन कौन सा है, 1, 2, 4, 8 और आगे कोई कॉमन नहीं है। तो 1, 2, 4 and 8 are the common factor of 56 and 120। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर। यहां भी कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, एक मैं बता रहा हूं, दूसरा आप खुद करना। 4 के फैक्टर्स, तो 1, 2, 4। 8 के फैक्टर्स, 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, 8 डिवाइड कर रहा है। 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड, 1, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, 6 डिवाइड कर रहा है और 12 डिवाइड कर रहा है। अब कॉमन का मतलब जो सब में दिख रहा हो, 1 सब में दिख रहा है, 2 भी सब में है, 4 भी सब में है, यानी 1, 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर। ऐसे लिख देंगे हम, 1, 2 एंड 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। तो ये आप खुद से सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है, वो और भी ज़्यादा इजी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल और पहला 3, तो हम पहले 6 का मल्टीपल लिखेंगे। 6 का मल्टीपल मीन 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 6 जा 6 10 जा 60। जहाँ तक याद है यहाँ लिख दिया। फिर अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इसके आगे लिखना है तो 6 6 ऐड करते हुए चले जाओ। 60 + 6 66, 66 + 6 72, 72 + 6 क्या हो जाएगा हमारा 78 एंड सो ऑन। थोड़े दूर तक लिख देना है ताकि हमें 3 ढूंढना है ना, कई बार 2 ही मिलेगा, थोड़ा सा लिखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया हुआ है। 8 के कॉमन मल्टीपल्स, तो 8 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 8 जा 80। यहीं तक क्यों रुक गए, क्योंकि यहाँ तो हमने 78 तक ही लिखा है। अब कॉमन कौन कौन सा होगा, तो 6 and 8 से डिविजिबल सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, 24 है। इसके आगे देखो बच्चों 48 एक कॉमन दिख रहा है, और कॉमन कौन सा दिख रहा है 72। तो कौन कौन सा आ गया 24, 48 एंड 72 आर कॉमन मल्टीपल। ये क्या आ गया हमारा कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। सिमिलरली 12 and 18 का भी लिख लेते हैं। तो 12 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 72, 84, 96, 108, 120। और भी हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है। 18 के कौन कौन सा होगा, 18 2 जा 36, 54, 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126, 18 8 जा 144, 120 तक ही है तो यहीं तक रहने देते हैं। अब इसमें कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है, एक 36 दिख रहा है, ठीक है 36। फिर 72 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 108 कॉमन दिख रहा है, देन 36, 72 एंड 108 आर कॉमन multiple of 12 and 18। ये 12 and 18 के क्या दिख जाएगा आपका कॉमन मल्टीपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। अब 100 से छोटा हमें सारे ही नंबर लिखने पड़ेंगे जो 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल, मतलब 3 के टेबल में आने वाले सारे नंबर 4 के टेबल में आने वाले। अब 3 के हम मल्टीपल लिख लेते हैं पहले, 3 6 9 12 15 18 21 24 30, 3 10 जा 30 तक तो सबको याद होगा। इसके आगे 3 3 क्या करना है, ऐड करते हुए चले जाना है, 100 तक जाना है हमें। 30 + 3 33 + 3 36 + 3 39 + 3 42 + 3 45 + 3 48 + 3 51 + 3 54 + 3 57 + 3 60 + 3 63 + 3 66 + 3 69 + 3 72 + 3 75 + 3, ठीक है 72 75 78 + 3 81 + 3 84 + 3 87 + 3 90 + 3 93 + 3 96 + 3 99। कितने सारे आ गए, अभी और भी आगे आएगा पर हमें जाना 100 तक ही था। वैसे अब 4 का लिखते हैं हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। आगे नहीं याद है तो हमें क्या करेंगे 4 4 ऐड करते हुए चले जाएंगे, 44 + 4 48, 52, फिर +4 करोगे 56, फिर +4 करोगे 60, 64, 68, 72, फिर क्या आएगा हमारा 76, फिर क्या आएगा हमारा 80, 80 के बाद 84, 84 के बाद 88, 88 के बाद 92, फिर आगे हमारा 96 और आगे 100। लेस देन 100 है तो 96 तक ही जाएंगे। अब दोनों में कॉमन देखना है, एक 12 दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद 24 दिख रहा है,
36 यहाँ पे है, 36 यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद 48 इधर भी है, 48 यहाँ भी है। और कौन सा दिख रहा है, तो 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है। और कौन सा दिख रहा है, 72 इधर भी है, 72 यहाँ भी है, ठीक है। और कौन सा दिख रहा है हमारा, 84, 84 इधर भी है, 84 यहाँ भी है। और कौन सा दिख रहा है हमारा, 96 यहाँ भी है, 96 यहाँ भी है। तो ये जो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 80, 4, 96 आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 लेस देन 100 से, ठीक है। 100 से जो छोटा है कॉमन मल्टीपल, ये सारे हो गए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है। 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स, इनमें से कौन सा को प्राइम है। को प्राइम के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए। जैसे 18 के फैक्टर कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। और 35 के फैक्टर है 1, 5, 7, 35। तो कॉमन तो सिर्फ 1 है और एक ही कॉमन होना चाहिए। तो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, को प्राइम नंबर। अब जैसे 15 एंड 37 है, तो 15 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1, 3, 5, 15। एंड 37 को तो 1 एंड 37, तो एक ही कॉमन है 1। तो 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर, ये इसके को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें हमारा क्या है, 30 एंड 415। तो देखो बच्चों, 415 का लिखना डिफिकल्ट है ना, तो पहले मैं 30 का लिख देता हूँ। 415 के लिए मैं आपको एक ट्रिक सा बताऊंगा, जिससे आप 10 सेकंड में आंसर बता दोगे। 30 के कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 7, 8, 9, 10 से डिवाइड हो रहा है, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से डिवाइड हो रहा है, और आगे 30 से। हमें देखना है सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए। तो 415 में 1 तो आ गया, 2 नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, सम ऑफ डिजिट लास्ट वीडियो जाके देखना। 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है। अब देखो बच्चों, को प्राइम क्या होता है, जिसमें एक ही कॉमन, पर हमें तो 2 कॉमन मिल गया, ना, तो आगे फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है। यही हमारा ट्रिक्स है कि जब एक से ज्यादा कॉमन मिल जाए तो आगे फैक्टर ना लिखना। तो हमें तो यही डिसाइड करना है इनमें कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये दोनों को प्राइम था, ये को प्राइम नहीं हुआ, बिकॉज 30 एंड 415 हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर। तो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। अब जैसे 17 एंड 68 है, अब 17 को 1 एंड 17 डिवाइड कर रहा है, और 68 तो 1, 2। अब एक और चीज है, 17 4 जा 68, तो 17 तो आगे आएगा ही आएगा, अभी 4 भी आएगा बीच में, तो 1 भी कॉमन आ गया, 17 भी कॉमन आ गया, तो ये भी हमारा को प्राइम नहीं हुआ। अब 216 एंड 215, तो ये आ गया हमारा, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। इस तरीके से ये सारे इवन नंबर आ गए हमारा। 215 क्या 1 से है, 2 से है क्या, नहीं है, क्या 3 से है, नहीं है, अब 4 से है, नहीं है, 5 आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 5 का मल्टीपल आपको मिलेगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन दिख रहा है 1, सो दिस इज को प्राइम। अब 81 एंड 16 है, तो 81 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 1, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर रहा है डिवाइड। आगे हमारा 27 करेगा, 81 करेगा। 16 एक ऐसी इवन नंबर है, 1, फिर हमारा कौन सा कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 नहीं, 4, 8। तो देख रहे हो यहाँ पे सब अलग अलग मिल रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन है 1, तो ये भी क्या आ जाएगा, को प्राइम। तो हमें कौन कौन सा को प्राइम आएगा, टिक कर लेते हैं हम, दिस इज को प्राइम, ठीक है। ये हमारा को प्राइम हो गया, ये भी को प्राइम हो गया, ये को प्राइम नहीं है, ये भी को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल। अगर कोई एक नंबर एक 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो और किससे डिवाइड होगा, तो वो डिवाइड होता है दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। ये डिवाइड किससे होगा, 5 इंटू 12, तो 5 इंटू 12 क्या होता है हमारा, 60। तो दैट नंबर विल बी
डिविजिबल बाई 60, वो नंबर 60 से भी डिवाइड होगा। एक नंबर 3 से भी हो रहा है, 4 से, तो 3 इंटू 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज टू बी कॉन्टिन्यूड है, टू बी कॉन्टिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो। यानी आपको क्या करना है कि इस चीज को अगर और अच्छे से आप समझना चाहते हो तो अगला वीडियो जरूर देखना, एक्सरसाइज 3.5, उसमें हम यही चीज करने वाले हैं, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है, आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया कि कोई भी दो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है तो वो नंबर दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी ये कॉन्टिन्यूड रहेगा। ठीक है, आगे, a number is divisible by 12, by what other number will that number be divisible। अब एक नंबर 12 से डिविजिबल है तो कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट 12 होता है, तो 3 इंटू 4, अब 3 इंटू 4 12, तो दैट नंबर will be divisible by 3 and 4 also। वो नंबर 3 एंड 4 से भी डिवाइड होता है। ये दोनों को प्राइम भी होना चाहिए, ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है। ये भी चीज़ कॉन्टिन्यूड है, ये हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, ये इस एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, जबकि इस एक्सरसाइज में तो हम कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ रहे हैं, पर यहाँ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया है। तो ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आपको झलक मिल गया। अब इस झलक का मतलब ये समझ लो ट्रेलर है, अब इसका जो पूरा फिल्म है वो एक्सरसाइज 3.5 में आपको जानने को मिलेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।